एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बड़े अच्छे से होंगे। और बताइए क्या चल रहा है अभी? तो आजकल आप लोगों के शायद पीरियोडिक टेस्ट चल रहे होंगे, तो आज मैं सेक्शन सी लेकर आई हूँ जो क्लास 9 के मैंने सेक्शन ए और बी से पहले वीडियो में डाले थे। आज मैं सेक्शन सी को थोड़ा सा इस तरह से कराऊंगी, क्योंकि इसको अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाती तो ये जो नंबर्स हमें इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। डेट्स वाई मैं इसको इस तरह से रिकॉर्ड कर रही हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा सेक्शन सी का 9th क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स √2, √3 एंड √5 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। इसको हमें क्या करना है, एक सिंगल यानी एक ही हमारे पास नंबर लाइन होनी चाहिए, उस पर हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ये हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने भी सेंटीमीटर की अभी आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक मार्क कर लिया पॉइंट ओ पॉइंट हमने इसे मार्क कर लिया। ठीक है, देन आपको क्या करना है, यहाँ से आप एक यूनिट एक लिए ले लीजिए कि आप ओ ए एक डिस्टेंस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ओ ए एक डिस्टेंस ले रहे हैं, इसे आप 1 यूनिट मान रहे हैं। अब ये 1 यूनिट आप कितने भी सेंटीमीटर की ले सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा स्केल है, ये स्केल है। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सपोज आप 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले लीजिए या 3 सेंटीमीटर का। जितना आप थोड़ा सा बड़ा लेंगे ना, उतना ज़्यादा क्लैरिटी से आपका वो बनेगा। अगर आप 1 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट लेंगे तो बहुत आपका जो छोटा सा बनेगा फिर वो फिर आपको दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले लेती हूँ। कितना ले लेती हूँ मैं, 1 यूनिट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक ओ ए ड्रॉ कर दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका जो 1 यूनिट होगा ना, हमेशा वो 3 सेंटीमीटर ही चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया और इसे मैंने बोल दिया कि ये क्या है, एक ए पॉइंट है। क्या है ये, ए पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन एक बार आप सीख जाएंगे ना, तो इसको लिखना कैसे है वो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे हमें इसे लिखते भी जाना है। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, जब आपने ये ओ ए ले लिया 1 यूनिट, ठीक है, ये हम मानेंगे कि ये जो हमारी टोटल है ये 1 यूनिट है। कितनी है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, कितना, 1 यूनिट का। 1 यूनिट यानी मैंने क्या माना है, 1 यूनिट को 3 सेंटीमीटर माना है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे और वो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं सपोज मान लेती हूँ, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ए बी डाला है ओ ए के ऊपर। क्या करा है, ओ ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला है ए बी, और ये भी क्या होगा आपका 1 यूनिट के इक्वल होगा। क्या होगा, 1 यूनिट के इक्वल होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों को। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये कितना आएगा। देखिए आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, यहाँ पर लिखती हूँ मैं इसको थोड़ा सा। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है यानी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओ ए स्क्वायर यानी बेस और ए बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ओ ए हमारा कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ए बी भी कितना है, 1 है, तो हम इसे 1 + 1 मान लेते हैं, तो ये कितना आएगा, √2 आएगा। तो इट मीन्स ये जो ओ बी हमारे पास आई है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस है, ये √2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, अभी हमारी ये रिप्रेजेंट नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक कंपास लेना है और कंपास में आप ये वाली डिस्टेंस मेज़र करेंगे। कौन सी, ये जो हमारी ओ बी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस मेज़र करेंगे। ठीक है, और जितना ये वाला हमारा, इसे हम मान लेंगे कि ये रेडियस है, और यहाँ पर हम एक आर्क लगा देंगे। क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस आएगी हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी क्या होगी, √2 होगी। क्या होगी, यानी ये वाला हम मानेंगे कि ये √2 है। क्या होगा, √2 है। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसे एक डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो पूरे के लिए, इस तरह से। ठीक है, हो गया।
तो ये हमने क्या कर दिया, √2 को इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें अब √3 की, तो अब हमें क्या करना है, √3 हमारा कैसे आएगा, देखिए कि अगर हम क्या करेंगे बताइए, √3, आप देखिए अगर हम इस √2 को ले लें और इस √2 यानी अब हम यहाँ से √2 लें और इस पर एक हम परपेंडिकुलर डालें, फिर से कितने का, 1 यूनिट का, फिर से कितना डालें, 1 यूनिट का एक अगर हम परपेंडिकुलर डालें फिर से इस √2 पर, ये वाला है ना। तो अब मैंने इसे मान दिया कि सपोज ये आपका क्या है, B1 है, क्या है, B1 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर फिर से पाइथागोरस लगाऊं, ये मैंने लगा दिया ट्राइंगल AOB के लिए। ठीक है, अगर मैं अब ट्राइंगल किसके लिए, अब यहाँ से जो ट्राइंगल बनेगा वो ये बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। और इसे हम मान लेते हैं क्या, इसे हम, ये A था, इसे हम ले लेते हैं कि ये A1 है। तो यहाँ से हमारा जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा, OA1B1। ठीक है, इसमें आप पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, OB1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA1 स्क्वायर प्लस A1B1 स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, OA1 कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस A1B1 कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना आ गया, 3 आ गया। अभी तो हमारे पास ये क्या आएगा, 3 आएगा। जब हम यहाँ से OB1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा √3। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो अब आपका OB1 होगा, ये जो मैं यहाँ पे मिला दे रही हूँ, ये क्या होगा अब आपका OB1 होगा, और कितनी डिस्टेंस आएगी ये हमारी, ये आएगी √3। ठीक है, अब इसे हमें नंबर लाइन पे चाहिए, तो अब आप फिर से यहाँ पे कंपास रखेंगे, देखिए, और यहाँ ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस को आप यहाँ तक ले आइए, फिर से वही करेंगे, एक डॉटेड लाइन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया √3, और ये हमारा क्या हो गया, A2 हो गया। क्या हो गया, ये A2 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर बढ़ते जाइए। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे 1 यूनिट की, फिर से 1 यूनिट की एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। कहाँ तक चाहिए हमें इसमें, हमें इसमें चाहिए √5 तक। अभी हमें √2 और √3 तो मिल गया। ठीक है, अब हमें √5 चाहिए। अब देखिए जब आप नेक्स्ट लेंगे, ये हमने B2 ले लिया और ये A2 ले लिया। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट लेंगे ट्राइंगल, तो वो क्या होगा, OA2B2 होगा, तो ये हो जाएगा OB2 स्क्वायर, यानी ये वाला, इसे मैं मैच कर देती हूँ, ज्वाइन कर देती हूँ, ये मैंने मिला दिया। ठीक है, तो OB2A2, तो OB2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, OA2 स्क्वायर प्लस A2B2 स्क्वायर, है ना। तो OA2 स्क्वायर अभी हमने करा, कितना है ये हमारा OA2 स्क्वायर, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये √3 आई है, तो मैं यहाँ रख देती हूँ √3 का होल स्क्वायर, और A2B2 हमने 1 यूनिट लिया, तो ये 1 ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा, ये 3 + 1 कितना आ गया, 4। अब जब मैं इसका रूट निकालूंगी, OB2 इज इक्वल्स टू, मैं √4 करूँगी, तो √4 तो हमें पता है कितना होता है, 2 होता है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स अब जब आप ये वाला डिस्टेंस लेंगे OB2, ये वाला, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 2 यूनिट होगा। कितना होगा, 2 यूनिट होगा। इसे हम ले लेते हैं A3। ठीक है, अब देखिए 2 यूनिट होगा, मतलब ये 6, ये फिर से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखिए आ रहा है ना 3 सेंटीमीटर, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, टोटल 2 यूनिट्स हो गई। अब फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिर से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे, ये डाल दिया हमने परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको मैंने ले लिया B3 और ये हमारा A3 है। ठीक है, अब इसको मैच कर दीजिए, यानी ज्वाइन कर दीजिए। तो अब जब आप इसे ज्वाइन कर देंगे, तो देखिए ये यहाँ तक जो हमारा था, ये हमें कितना मिला था, ये हमें मिला है, सॉरी 2 मिला है। कितना मिला है, ये हमें 2 मिला है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस लगाएंगे ट्राइंगल OA3B3 में। तो क्या हो जाएगा, OB3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA3 स्क्वायर प्लस A3B3 स्क्वायर, है ना। ये हो गया। तो अब OA3 कितना हुआ हमारा, 2, और ये कितना है, 1, तो कितना हो गया, ये 4 + 1 यानी 5 हो गया,
है ना। जब हम यहाँ से OB3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा। कितना आएगा, √5। इसका तो कोई हमारा आएगा नहीं सीधे होल नंबर में स्क्वायर रूट, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये वाला, इसे हम फिर से नंबर लाइन पे ले आते हैं, और ये आपका जब आएगा इस तरह से, ये हमारा कितना आ गया, √5 आ गया। ये कितना आ गया, √5 A4 पर कितना आ गया, √5। तो ये हमारे तीनों रिप्रेजेंटेशन हो गए, √2, √3 और √5 को हमें नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, वो ये तरीका है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है कि ये किस तरह से होना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, एंड एट द रेट ऑफ ₹4 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस, ठीक है, कवर्ड। राइट द लीनियर इक्वेशन टू एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो ये कह रहे हैं कि एक ऑटो रिक्शा वाला है, सपोज उसको हमने बुक किया, तो फर्स्ट 1 किलोमीटर चलने के लिए तो वो ₹10 चार्ज करता है। आगे जितना भी किलोमीटर वो चलेगा, ठीक है, उसके लिए वो पर किलोमीटर कितना ले रहा है, ₹4 ले रहा है। तो इसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसको हमें ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट द जो टोटल डिस्टेंस कवर होनी है, लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो रिक्शा बी X किलोमीटर, ठीक है। तो अगर X किलोमीटर उसको चलनी है पहले, मतलब जो भी टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, वो X है ना, और जो भी वो चार्ज करेगा वो तो हमें गिवन है ही, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, टोटल फेयर कितना हो जाएगा बताइए। अच्छा एक चीज़ हम और ले लेते हैं इसमें, एंड, ठीक है, द फेयर एंड द, यहाँ लिख लेते हैं, द फेयर चार्ज्ड कितना हो गया, ₹Y हो गया सपोज। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेंगे, क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Y इक्वल्स टू क्या, पहले वाला जो 1 किलोमीटर है उसका तो ₹10 लग रहा है ना, तो ₹10 और इंटू 1 किलोमीटर, यही तो होगा, ठीक है। प्लस जो अब आगे का किलोमीटर बचा है वो कितना बचा है, X-1, क्योंकि ये वाला जो 1 था उसके तो ₹10 ले लिए उसने। अब जो हमारे पास किलोमीटर चलने के लिए बचे हैं वो कितने बचे हैं, X-1 बचे हैं, ठीक है। तो इन X-1 मीटर के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है पर किलोमीटर का, ₹4, है ना। तो टोटल हमारा ये हो जाएगा फेयर। तो Y इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगी, 10 प्लस, इसको सॉल्व कर दीजिए, 4x - 4, है ना, और कितना हो जाएगा ये, Y इज इक्वल्स टू 4x, 10 - 4 इज 6, 4x + 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आपने क्या करना है, ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई, अब आप इसे ड्रॉ करके दिखा दीजिए। यहाँ पर सपोज मैंने ये ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स हो गया और ये सपोज वाई हो गया, और मैंने यहाँ पर पहले हम इसके पॉइंट्स भी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं 1 2 3 4 5 6 ले रही हूँ। कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। इक्वल डिस्टेंस ही लेनी है आपको, जो आप यहाँ ले रहे हैं वही आपको यहाँ लेना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, पॉइंट्स निकाल लीजिए। तो सपोज़ मैंने एक ए पॉइंट निकाला, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखती हूँ, ए पॉइंट के लिए क्या करती हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू 0 रखती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू 4 × 0 + 6, यानी वाई की वैल्यू 6 आ गई। तो एक ए पॉइंट आ गया हमारे पास कितना, 0,6 आ गया, ठीक है। जनरली हमें एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अब एक बार आप क्या कर दीजिए, पुट y इक्वल्स टू 0, तो y 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 4x + 6 हो जाएगा,
है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू -6 या x इज इक्वल्स टू -6/4 या -3/2 या -3/2 को अगर हम डेसिमल में चेंज कर दें तो -1.5 आ जाएगा, है ना। बस अब हमें एक पॉइंट b मिल गया, क्या मिला है, ये x मिला है -1.5 और y क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो अब इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए ये 1 ये 0 है, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब इन्होंने नेगेटिव में भी लिया है तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, क्योंकि हमारी जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव में भी जा रही है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा देती हूँ नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इधर, क्योंकि नेगेटिव जो x होता है वो इधर होता है। और यहाँ पर मैंने ले लिया, ज़्यादा मत लीजिए, बस जितने ज़रूरत है उतना ही बना दीजिए। और ये हो गया आपका 1, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1.5। अच्छा, पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं 0,6। तो 0 तो हमारा ये है। अब x, ये जो 6 है ये कौन सा है, ये x होता है और ये y होता है, पता है ना। तो y हमारा जो 6 है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमें a पॉइंट मिलेगा, क्या 0,6। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है पॉइंट -1.5, 0, तो यहाँ तो यहीं पर लिखा ही है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो वहीं पर आ गया। तो देखिए ये 1 है, ये वैल्यू क्या है 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 के जो बिल्कुल बीच वाली वैल्यू होगी वो 1.5 ही तो होगी x एक्सिस पर, है ना। और 0 कहाँ है, 0 तो ये है ही हमारा, तो इट मीन्स b पॉइंट हमारा ये हो गया, ये b पॉइंट हो गया। अब आप इसे क्या कर दीजिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। बस इस तरह से हमने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर 10 इसका करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमें क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट राइट ऑल 5 पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स एक्सप्लेन विद डायग्राम। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको बुक में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सारे पोस्टुलेट्स लर्न कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डायग्राम्स भी दिए होंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पर आपका कमेंट जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं हम, सेक्शन सी का। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, ये एक ही आपको ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि इसके बाइसेक्टर है, ये वाला इसका बाइसेक्टर है और ये इसका बाइसेक्टर है, ये एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल बी ओ सी, यानी ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के हाफ और प्लस 90 के इक्वल है। ठीक है, यानी ये एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। यहाँ पर हम ले लेते हैं, लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल है तो हमारे पास क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 होगा, क्योंकि हमें पता है क्या, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना। यहाँ से मैं क्या कर दी हूँ, इसको यहाँ से मैंने क्या करा, इसमें ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, और एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, अभी मैं, आप देख लीजिए कि बस ये लिख दिया मैंने अभी इसको ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब मैं ये वाला ट्राइंगल उठाती हूँ, ट्राइंगल बी ओ सी। नाउ इन ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी में क्या होगा, एंगल ओ या एंगल बी ओ सी लिख देते हैं इसे। ठीक है, ये वाले को बी ओ सी लिख देते हैं और इसको एंगल बी ही रहने देते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी। देखिए कैसे, ये वाले ट्राइंगल की जब हम बात कर रहे हैं तो एंगल बी एंगल सी, और ये वाला जो हमारा ये है। अच्छा देखिए, ये एक चीज़ और, हाँ क्या कहते हैं, अभी चलिए हम इसको लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं उसको। ये वाला जो हमारा एंगल है ये क्या है, इस पूरे एंगल का हाफ है ना। सिंस, इसको यहीं पर छोड़ते हैं, यहाँ लिखते हैं सिंस क्या गिवन है हमें कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंस, इसको ऐसा करिए P मान लीजिए और इसको Q मान लीजिए। सिंस पी बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, है ना। पी बी क्या है, एंगल B का बाइसेक्टर है, तो इट मीन्स एंगल A
बी पी इक्वल हो जाएगा एंगल पी बी सी के, ए बी पी एंगल पी बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरली क्या गिवन है हमें कि सी क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, है ना, किसका, एंगल सी का। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ए सी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी बी या सी क्यू बी, एक ही बात है ना। ये हो गया। तो अब यहाँ पर इसे मैं क्या कर लेती हूँ, इसे मैं लिख देती हूँ एंगल पी बी सी लिख देती हूँ। इसे मैं क्या लिख दूँ, पी बी सी, और इसको मैं क्या लिख दूँ, क्यू सी बी इक्वल्स टू 180 होगा। देखिए ये होगा, ठीक है, होगा ना। अब हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इसको आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए बी ओ सी इक्वल्स टू, अब हम इसे लिख देते हैं, अच्छा यहाँ पर हम इसे ये भी कह सकते हैं एंगल B/2, ये भी तो कह सकते हैं, और इसको भी हम क्या कह सकते हैं, एंगल C/2। ठीक है, अब हम यहाँ से BOC को यहीं रहने देते हैं क्योंकि इसके लिए तो हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए ही। ठीक है, और इनको हम उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल PBC प्लस एंगल QCB। ठीक है, 180 माइनस, अब ये देखिए जो आपका एंगल PBC है, मैंने बोला PBC को एंगल B/2 लिख सकते हैं, तो मैंने इसे एंगल B/2 लिख दिया। CQB को हम एंगल C/2 लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ इसे एंगल C/2 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हो गया 180 माइनस, अब दोनों में से ये 1/2 मैं बाहर ले लेती हूँ और अंदर क्या बचेगा, एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर ली थी ना, मैंने आपको बताया था, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू एंगल B प्लस सी की है, वो ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 1/2, और यहाँ पे मैंने रख दिया 180 माइनस एंगल A। इस पूरे की वैल्यू ये वाली उठा के मैंने यहाँ रख दी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 180 माइनस कितना, 1/2, या 1/2 की 180 से मल्टीप्लाई होगी, मैं अभी ऐसे ही लिख देती हूँ इसको। ठीक है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, एंगल A/2। अब ये 180/2 कितना हो जाएगा, 90, है ना। तो ये कितना आ गया, 180 माइनस 90 प्लस 1/2 एंगल A। अब 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 होता है, तो 90 प्लस 1/2 एंगल A आ गया। और यहाँ हमारा क्या चल रहा था, एंगल BOC। तो क्या मिल गया फाइनली हमें, एंगल BOC इक्वल्स टू 1/2, सॉरी पहले 90 लिखना है, 90 प्लस 1/2 एंगल A। ये आ गया हमारा, ये हमें प्रूव करना था, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस सेक्शन C को करना था। मैं सोच रही थी कि आज सेक्शन D भी करा दूंगी, बट वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं सेक्शन C को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन D लेके चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो भी मैंने आज समझाया है बड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत ज़रा सा भी लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कमेंट भी करके बताइए कि कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।